सदन में सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान के विरोध में करणी सेना द्वारा मचाए उत्पाद। रामजीलाल सुमन के खिलाफ चल रही बयानबाजी का विरोध कर रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव दिनांक 19 अप्रैल को राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के निवास पहुंचे और अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की बयानबाजी का समर्थन करते हुए भाजपा की योगी सरकार पर जमकर हमला किया। अपने मुखिया अखिलेश यादव के आगमन पर भारी संख्या में सपाई रामजीलाल सुमन के निवास पर उपस्थित रहे। अखिलेश यादव ने मीडिया के माध्यम से कहा कि भाजपा योगी सरकार करणी सेना के गुंडों का समर्थन कर रही है। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी सरकार न्याय व्यवस्था पर जीरो हो गई है। प्रदेश में जंगलराज स्थापित कर दिया है। आए दिन SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज पर उत्पीड़न हो रहा है। दलितों की बारात पर हमले किए जा रहे हैं। दलितों की बहन बेटियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। इससे ज़्यादा जंगलराज क्या होगा कि दलित स्वतंत्रता के अधिकार होने के बावजूद अपनी बारात नहीं चढ़ा पा रहा है। करणी सेना की करतूतों को गिनाते हुए कहा कि खुलेआम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मारने पीटने और हत्या करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई। इससे साफ हो जाता है कि योगी सरकार प्रदेश में जातिवाद का संघर्ष कराने के लिए सह दे रही है। आगरा की धरती से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सपा के PDA की ताकत को देखकर बौखला गई है। PDA को तोड़ने के लिए SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज को अपने समर्थक संगठनों के माध्यम से डरा धमका रही है, लेकिन यह PDA आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा के जंगलराज को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आज हम सब लोग समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में सांसद, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री, कई बार के सांसद, उनके निवास पर हम आप सब लोग मिल रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरणमय नंदा जी भी हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और मथुरा के जिलाध्यक्ष, हाथरस के जिलाध्यक्ष और कई महत्वपूर्ण साथी हैं। जिस समय मैंने आने का फैसला लिया था, उस समय मैंने यही कहा था कि हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई हमें राजनीतिक जिस तरीके का ताकत दिखानी वो हमें नहीं दिखाना है। मुझे अपनी पार्टी के नेता से मिलकर जाना है, उनके घर निवास में जो परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहा हूँ। इससे पहले पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव दूसरे दिन ही आदरणीय रामजीलाल सुमन जी से मिलने आए थे। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी पहुंचे थे। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी थी, और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए थे। तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें, क्योंकि जिस तरह के कथन, जिस तरह के वीडियो अब आ रहे हैं सामने, उसमें जो बोला जा रहा है, लोकतंत्र में, आज़ाद देश में इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ होगा जिस तरह का आपने व्यवहार और भाषा को देखा है।
ये जो तलवारें लहराई जा रही थी, ये भोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब, भोला भाला, सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी कठपुतली बनाने में किनकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा था। ये जो कुछ हम लोगों ने देखा, ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ था। आगरा सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, उसी से रास्ता खुलेगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, ये हमारे लिए ढाल है। और कई मौकों पर कहा कि संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है। वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की प्रतीकात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। क्योंकि आगरा जैसी जगह पर ही संकल्प लेना हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात होगी। आगरा पीडीए के मान सम्मान के संघर्ष का नया कुरुक्षेत्र बनकर के निकला है। और हमारे पीडीए के सम्मान और पीडीए से जुड़े हुए लोगों को बहुत बार अपमानित होना पड़ता है। समय समय पे हम लोगों ने अपमानित महसूस किया, अपमानित हुए हैं। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। ये कोई सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की, ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ हैं और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडीए और आगरा में मुख्यतः जाटा, मुस्लिम, निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए, और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया जाए, जिससे ये अपने हक की आवाज़ उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। किसने खाने का इंतजाम किया, किसने टेंट का इंतजाम किया, कौन कुर्सी का इंतजाम करा रहा था, कौन हॉस्टल में रुकवा रहा था, कौन होटल में रुकवा रहा था। इस सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग है। कई एजेंसियां
जो योगी जी के सेना की गाड़ी के काफले नफरत वाले रील्स और असलों की फ़ोटो को वायरल करते हैं। आखिरकार ये वायरल कौन करता है, ये फ़ोटो को, रील्स को? उसके पीछे कौन है, कौन फंडिंग कर रहा है? इन सब के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौक़ों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी। और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहता हूँ, मैं पुराने उदाहरण कोई नहीं देना चाहता हूँ। किस तरीके के सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूँ। हालांकि कुछ बातें जो घटनाएं हैं उसमें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं हम लोगों ने देखी और हाल में हुई हैं, इलाहाबाद में एक दलित को जला के मार दिया गया क्योंकि उसने जाति विशेष के लोगों के गेहूं काटने से मना कर दिया। क्या आज के आज़ाद भारत में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हो, वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी कि अगर गेहूं के काटने के लिए मना कर दें तो उसकी जान ले लेंगे जला करके? कल आगरा में अभी कुछ दिन पहले और कई दिनों पहले, कई वर्षों पहले भी घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, कस्टोडियल डेथ की मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले आगरा में बारातियों और दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गाना बजा रहे थे। अगर गाना तेज था तो उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं। और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरांगना फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया, उसका रेप कर रहे थे। बताइए आप किस युग में हैं? हम शायद ये भूल गए हैं, और इसलिए भूल गए हैं क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान पे नहीं चली, उस कानून को नहीं लागू कर रही है। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहिब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहा था। ये घटनाएं हुई हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए।
लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता था जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज़ के आधार पे ये बात कह रहा हूँ कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल। और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही हैं। आगरा में 48 थाने हैं। बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में। मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग हैं। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, जयतर में सिंह साहब लोग बैठे हुए हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। और ग्राफ भी लाया हूं मैं, अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं आपको। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे होंगे। ये ग्राफ है, ये ग्राफ। ये है, ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूं मैं आपको। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूं मैं केवल। एसटीएफ का देख लीजिए आप। हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बात मैंने पहले कही मैं फिर कहता हूं। जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा था। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहाँ आने से कतराएंगे।
जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार पर पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन क्योंकि समाजवादी लोग बना रहे थे इसलिए वो म्यूजियम आगे भी नहीं बढ़ा, वैसा का वैसे दिखाई दे रहा है। उस म्यूजियम को बढ़ाया भी नहीं इन्होंने। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था, वो शहर जाम में फंस गया, उलझ गया जाम में। जिस नदी के बारे में कहा कि हम यमुना साफ कर देंगे, यमुना नदी साफ हो जाएगी, माँ गंगा को साफ करेंगे, आपके सामने है यमुना नदी को कितना साफ किया है, माँ गंगा को कितना साफ किया है। ये जो मेट्रो का विकास भी दिख रहा है, ये समाजवादियों की देन है। इसी तरह बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आए। यूपीएसआईडीसी से एक बहुत बड़े देश के एक उद्योगपतियों को लाने के लिए, एक बड़ा शहर बसाने के लिए संजय खान जी को भी हम लोग लेकर के आए थे, जमीन उपलब्ध करा दी थी। लेकिन सरकार की जो नियत और मंशा है उसके तहत काम कर करके उनका भी काम रोक दिया, आज तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जानबूझ करके पीडीए परिवार को और खासकर आदरणीय रामजिया सुमन जी को अपमानित करने के लिए काम किया था। समाज में जहर घोल दे इसलिए काम किया गया था, अपनी नाकामियों को छिपा ले इसलिए काम किया गया था। आज के लोकतांत्रिक देश में कोई नंगी तलवारें नहीं घुमा सकता है। नंगी तलवारें और किस तरह का भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हुआ है, जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। और तब जब रामजिया सुमन जी ने, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी कही हुई बात हाउस के रिकॉर्ड से निकाल दी गई। अगर रिकॉर्ड से जो बात निकाली गई वो किस तरीके से सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे, ये जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की नहीं है। अब भविष्य में भी अगर कोई बात सदन में कही जाए, और सदन कम से कम वो प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात रखी जा सकती है, जहां एक पक्ष कहा जा सकता है, दूसरा पक्ष भी कहता है। और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सदन में न जाने कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको नहीं फैलाएं। लेकिन सरकार जानबूझ करके भोले भाले लोगों को कठपुतली बना करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी, उसमें कामयाब नहीं होंगे। पीडीए परिवार जागरूक हो गया है और आगरा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि न्याय का राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लगातार काम करते रहेंगे। मुझे याद है इस सरकार की नीयत